श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 343 परिच्छेद 59 केशव सेन के मकान पर कमल कुटीर के सामने पश्यति तव पंथानम। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी 28 नवंबर 1883 दिन बुधवार है। आज एक भक्त कमल कुटीर अर्थात लिली कॉटेज के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं, जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। कमल कुटीर के उत्तर की तरफ मंगलबाड़ी है, वहाँ बहुत से ब्राह्म भक्त रहते हैं। कमल कुटीर में केशव रहते हैं। उनकी पीड़ा बढ़ गई है। कितने ही लोग कहते हैं अब की बार शायद वे न बचेंगे। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। आज इन्हें देखने के लिए आने वाले हैं। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आ रहे हैं, इसीलिए भक्त लोग उनकी बाट जोह रहे हैं। कमल कुटीर सर्कुलर रोड के पश्चिम ओर है, इसीलिए भक्त महोदय रास्ते में ही टहल रहे हैं। वे 2 बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हें देख भर लेते हैं। रास्ते के पूर्व ओर विक्टोरिया कॉलेज है। यहाँ केशव के समाज की बहुत सी ब्राह्म महिलाएं और उनकी कन्याएं पढ़ती हैं। रास्ते से कॉलेज का बहुत सा भाग दिखाई पड़ता है। कॉलेज के उत्तर की ओर एक बड़ा उद्यान गृह है, उसमें कोई अंग्रेज सज्जन रहते हैं। भक्त महोदय बड़ी देर से देख रहे हैं कि उनके यहाँ कोई विपत्ति आई है। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने कोचवान मृतदेह ले जाने वाली गाड़ी ले आए। करीब 1.5-2 घंटे से यहाँ सब तैयारी चल रही है। यहाँ मर्त्यधाम छोड़कर कोई चला गया है, इसीलिए यहाँ तैयारी हो रही थी। भक्त सोच रहे हैं, कहाँ देह को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी ही गाड़ियाँ आ रही हैं। भक्त एक एक बार देख रहे हैं वे आ रहे हैं या नहीं। शाम हो आई, 5 बज गए। इसी समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी भी आ पहुंची। साथ लाटू तथा 2-1 भक्त और भी हैं। राखाल भी आए हैं। केशव के घर के आदमी आकर श्री रामकृष्ण को अपने साथ ऊपर ले गए। बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में एक पलंग रखा हुआ था, उसी पर श्री रामकृष्ण को उन्होंने बैठाया। श्री रामकृष्ण बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। केशव की पीड़ा इतनी बढ़ी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही है, इसीलिए उनकी शिष्य मंडली और घर वाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं। परंतु श्री रामकृष्ण केशव को देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से, क्यों जी, उनके आने की क्या आवश्यकता है? मैं ही क्यों ना भीतर चला जाऊं? प्रसन्न विनयपूर्वक, अब वे थोड़ी ही देर में आते हैं। श्री रामकृष्ण, जाओ, तुम ही लोग ऐसा कर रहे हो, मैं भीतर जाता हूं। प्रसन्न श्री रामकृष्ण को बातों में बहलाने के इरादे से केशव की बातें कह रहे हैं। प्रसन्न, उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रकार की हो गई है। आपकी ही तरह माँ के साथ बातचीत करते हैं। माँ जो कुछ कहती है उसे सुनकर कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं। केशव जगन माता के साथ बातचीत करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। यह सुनते ही श्री रामकृष्ण भावावेश में आ गए। देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए। श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हैं। जाड़े का समय है। हरी बनात का कुर्ता पहने हुए हैं, ऊपर से एक शॉल डाले हुए हैं। उन्नत देह, दृष्टि स्थिर हो रही है, बिल्कुल ही मग्न है। बड़ी देर तक यह अवस्था रही, समाधि छूटती ही नहीं। संध्या हो आई। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। पास के बैठक खाने में दीप जलाया जा चुका है। श्री रामकृष्ण को उसी कमरे में बिठाने की चेष्टा की जा रही है। बड़ी कठिनाई से लोग उन्हें बैठक खाने के कमरे में ले गए। कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं, कोच, टेबल, कुर्सी, गैस बत्ती आदि। श्री रामकृष्ण को
लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बैठाया। कोच पर बैठते ही श्री रामकृष्ण फिर बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट हो गए। कोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं। पहले इन सब चीज़ों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है? राखाल को देखकर, राखाल तू भी आया है? कहते ही कहते फिर न जाने क्या देख रहे हैं। कहते हैं, यहाँ लो, माँ आ गई और अब बनारसी साड़ी पहनकर क्या दिखलाती हो? माँ, गोलमाल ना करो, बैठो बैठो भी। श्री रामकृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है। कमरे में प्रकाश भर रहा है। ब्राह्म भक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाटू, राखाल, मास्टर आदि पास बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भावावस्था में ही आप कह रहे हैं, देह और आत्मा, देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी, आत्मा अमर है। जैसे सुपारी, पकी सुपारी छिलके से अलग रहती है। कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग अलग करना बड़ा कठिन है। उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है। तब समझ में आ जाता है कि आत्मा पृथक है और देह भी। केशव कमरे में आ रहे हैं, पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें ब्राह्म समाज मंदिर में अथवा टाउन हॉल में देखा था, वे उनकी अस्थि चर्माविष्ट मूर्ति देखकर चकित हो गए। केशव खड़े नहीं हो सकते, दीवार के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे। श्री रामकृष्ण इतने में ही कोच से उतरकर नीचे बैठे। केशव श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे। प्रणाम करके उठकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में हैं। आप कुछ कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, मैं आया, मैं आया। यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं। आप कितनी ही बातें कर रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, जब तक उपाधि है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है, जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब। पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य, यह जीव प्रपंच, ये 2400 तत्व बने हैं, परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे, और तुम्हें ही फिर हम लोग देखने क्यों आते? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है। वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है। वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहाँ कार्य की अधिकता है, वहाँ शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्या शक्ति और परब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि, मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता, और न ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, न सर्प को छोड़ उसकी तिर्यक गति सोची जा सकती है और न तिर्यक गति को छोड़ सर्प को। आद्या शक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्विंशति तत्व का स्वरूप धारण किया है। अनुलोम और विलोम, राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच विचार किया करता हूँ। हाजरा ने कहा, तुम उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो? ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे? केशव तथा दूसरों का मुस्कुराना। तब मुझे बड़ी चिंता हुई।
मैंने कहा, माँ, यह क्या हुआ? हाजरा कहता है, उन लोगों के लिए क्यों सोचते रहते हो? फिर मैंने भोलानाथ से पूछा। उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहाँ? वह इसीलिए सतोगुणी मनुष्यों को लेकर रहता है। महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया। सब हंसते हैं। हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वे ही हुए हैं। कहीं उनका अधिक प्रकाश है, कहीं कम। भाव समुद्र उमड़ने पर स्थल में भी एक बांस पानी हो जाता है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, और जब बाढ़ आती है तब सूखी ज़मीन पर भी एक बांस पानी हो जाता है। तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुंच जाते हैं, फिर चक्कर मारकर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह धान कट जाने पर मेड़ से चक्कर काटकर नहीं आना पड़ता, सीधे एक रास्ते से निकल जाओ। उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं। मनुष्यों के भीतर उनका अधिक प्रकाश है। मनुष्यों में सतोगुणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है, जिनमें कामिनी और कांचन के भोग की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती। सब स्तब्ध हैं। समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला वह कहाँ ठहरे, किस पर अपना मन रमाए? कामिनी और कांचन का त्याग करने वाले सतोगुणी शुद्ध भक्तों की आवश्यकता उन्हें इसीलिए होती है। नहीं तो फिर वे क्या लेकर रहे? जो ब्रह्म है वे ही आद्याशक्ति भी हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष है वे ही प्रकृति भी है, आनंदमय और आनंदमयी। जिसे पुरुष ज्ञान है उसे स्त्री ज्ञान भी है। जिसे पिता का बोध है उसे माता का भी बोध है। केशव हंसते हैं। जिसे अंधेरे का ज्ञान है उसे उजाले का भी ज्ञान है। जिसे रात का ज्ञान है उसे दिन का भी ज्ञान है। जिसे सुख का ज्ञान है उसे दुख का भी। यह बात समझे? केशव सहास्य, जी हाँ समझा। श्री रामकृष्ण। माँ, कौन सी माँ? जगत की माँ, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो उसका पालन कर रही हैं, जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कुछ चाहता है उसे वही देती है। जो उनकी यथार्थ संतान है वह उन्हें छोड़कर नहीं रहती। उसकी माता ही सब कुछ जानती है। वह तो बस खाता है, खेलता है और घूमता है। इसके सिवाय वह कुछ भी नहीं जानता। केशव, जी हाँ